दोस्तों भोजपुरी का एक गाना आया है ये वाला। लेके दुनाली दिवाली हम मनइबो गोली के छारा से रे। जिस पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कुछ बात करते हुए नजर आए थे। छर्रा, कट्टा, दूनाली और घर से उठा लेने की धमकी देने लग गए हैं। भैया के आवे दे सत्ता रे कट्टा सट्टा के उठा ले घारा से रे। अब देखिए कि जब से नरेंद्र मोदी जी ने इस गाने पर बात किया है, इस गाने की समरी को बोला है, तब से ये गाना बहुत ट्रेंड में आ गया। एक तरह से समझ लीजिए कि हमारे प्रधानमंत्री ने इस गाने को प्रमोट ही किया हो, और जब से वो बोले हैं तब से ये चीज ट्रेंड में आ गया है। कुछ लोगों का कहना यह भी है कि आईटी सेल से इसको प्रमोट कराया गया है कि ये नैरेटिव सेट किया जा सके कि राजद जो है वो गुंडागर्दी लाने वाला है। ठीक है, ये नैरेटिव आज नहीं सेट होना है, ये नैरेटिव 30 साल 35 साल पहले सेट हो चुका है। खैर, मुद्दे पर आने से पहले हम ये भी कहना चाहते हैं कि अगर बीजेपी के हाथ में ये चीज है कि किसी चीज को प्रमोट कर सके, हालांकि आप देखते हैं जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने बोला है तो वो चीज प्रमोट होना ही था, उसे प्रमोट करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि प्रधानमंत्री हैं वो। ठीक है, दूसरा नंबर कि अगर वो आईटी सेल से प्रमोट होना ही था तो इस तरीके से पवन सिंह भी गाना गाए हैं बीजेपी के ऊपर। ये गाना इतने बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद भी किस तरीके का रिस्पॉन्स आप खुद ही देख लो। इनके इतने सारे गाने हैं जिसका कोई खास रिस्पांस नहीं है। अगर सच में कोई रिस्पांस दिलाने लायक की चीजें होती तो ये भी 100 मिलियन 150 मिलियन जा सकता था। जिस तरीके से पावर स्टार पवन सिंह का खुद का जातिवादी गाना ही गया है, तो अगर वो चाहते तो वहां से प्रमोट करा लेते। दूसरा चीज, दिनेश लाल यादव भी इस तरीके का गाना गाते हैं, मनोज तिवारी भी इस तरीके का गाना गाते हैं। तो इन लोगों का गाना अगर प्रमोट कराना होता तो जितना उनके गाने को प्रमोट कराया गया उससे बेहतर अपने गाने को प्रमोट कर लेते। लेकिन ये चीजें सच्चाई तो है ही नहीं। हालांकि जो चीज लोग ज्यादा सुनते हैं वो प्रमोट हो जाती है, जो लोग कम सुनते हैं वो प्रमोट नहीं होती है। अगर कम सुनने वाले के प्रमोट की बात अगर हम कर रहे हैं तो हो सकता है कि किसी गाने पर कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दिया गया हो तो वो गाना चल सकता है। जिस तरीके से स्टेज शो में आप देखे थे आरजेडी के माल है रे, ये कोई गाना नहीं है, लेकिन स्टेज शो पर ये गाना गाया गया, स्टेज शो वाली क्लिप वायरल हो रही है और बहुत टाइम से हो रही है। इतना ही डरने वाला दाल ही अरे, आरजेडी के ही माल ही अरे। और अगर इसको ये लगता है राजद के आने के बाद गुंडागर्दी नहीं चालू होगी तो ये वाला गाना जो है वो बीजेपी को ऊपर भी गाया जा सकता था कि बीजेपी आएगी, बीजेपी अगर दोबारा आएगा तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, या बीजेपी है तो उसके लिए भी हम कुछ गाना गा सके। लेकिन उनकी मानसिकता, उनका ऐसा कुछ एम है नहीं, उनका कुछ ऐसा मोटो है नहीं। ये जितने भी गाने आए हैं, अब इस गाने को आप देख लो कि आरजेडी ढोलिया पर लिखवा ले हो जाई में। इस गाने को देखने के बाद क्या कहा जाएगा? ये गाना सच में ये गाने लायक है, इतनी अश्लील गाना है, और जो लोग गाना गा भी रहे हैं वो भी उसी मंच पर है। तो ना तो उस मंच वाले ने ऐतराज जताया है, ना दूसरे किसी ने ऐतराज जताया है। एक तीसरा गाना भी सुन लो आप। ये सब गाना क्या जाहिर कर रहा है कि ये सब गाना भी वही लोग प्रमोट कर रहे हैं, आईटी सेल वाले ही करवा रहे हैं, बीजेपी वाले ही करा रहे हैं, क्योंकि केंद्र में भी उनकी सरकार है, राज्य में भी उनकी सरकार है। वो लोग नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि हमारे ही शासन सही है, बाकी का शासन खराब है। भाई, शासन की अगर बात कर लिया जाए तो आपने 15 साल इनको भी देखकर देख लिया, 20 साल इनको भी देखकर देख लिया, दोनों का पता है। अगला एक चांस और ले लो, जनसुराज आपके पास बेस्ट ऑप्शन है इस समय। जनसुराज तो हमेशा कोई ना धर्म है, ना कोई जाति है, ना कोई मस्त है, ना कोई मजहब है, वो तो केवल विकसित बिहार के बारे में बात करता है। वो तो रोजगार के बारे में बात करता है, पलायन के बारे में बात करता है, महंगाई के बारे में बात करता है, बेरोजगारी के बारे में बात करता है, अपराध के बारे में बात करता है। तो इन सब टॉपिक पर जो बात कर रहा है, जो पढ़ाई के बारे में बात कर रहा है, शिक्षा के बारे में बात कर रहा है, स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहा है, तो क्यों ना उन चीजों को चुना जाए। तो कोई इस चीज के लिए नहीं लड़ रहा है, या तो राजद या तो बीजेपी। अगर लड़ना है, अगर सच में बिहार वालों को ये चीज चाहिए ही, तो एक बार इसके लिए भी लड़ लो। हालांकि भीड़ भाड़ बहुत अच्छी हो रही है और रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कौन कितना जगह पकड़ सकता है। लेकिन अभी तक जो चीजें लड़ाई की बात है, तो लड़ाई में भी ये शामिल है। और जिस तरह प्रशांत किशोर बोल भी रहे हैं कि हमारी लड़ाई जो है वो एनडीए के साथ है, राजद तो तीसरे नंबर पर है। मेरे भाई, ऐसा है, महागठबंधन तीसरे नंबर पे है, लड़ाई एनडीए और जनसुराज के बीच में है। इनका कहना तो यहीं तक सीमित हो जाता है, लेकिन ये चीज की लड़ाई जमीन पर क्यों नहीं दिख रही है? अगर सच में अपने अधिकार की लड़ाई है, अपने पक्ष की लड़ाई है कि हम एक बार अगर बिहार छोड़ करके जाते हैं, अगर हम दोबारा आते हैं तो हमें फिर बाहर ना जाना पड़े, हम वोट करें तो हमें ये कंफर्म रहे कि अगली बार हमको बिहार में ही काम मिलेगा। तो अगर सच में कोई वास्तविकता दिखती है, सच्चाई दिखती है, अच्छाई दिखती है, आंखों से जो चीज है वास्तविकता अगर सच में नजर आ रही है, तो एक बार जनसुराज को वोट करके देख लो। अगर नहीं लगता है ये ऐसा कुछ है, तो ये गाना अगर मानते हैं कि चलो ठीक है, ये गाना धरातल पर कोई मायने नहीं रखता, ये गाना एक नैरेटिव सेट करने की चीज है और यही 1-2 महीने की चीज है,
उसके बाद कोई इस गाने को प्रमोट नहीं करने वाला, भर भर करके गाओ। इस तरह का रंगदारी गाना कहाँ नहीं गाया जाता, भोजपुरी में तो आए दिन आते रहते हैं, एक से एक रंगदारी गाना वायरल होता रहता है। तो रंगदारी गाना एक एंटरटेनमेंट की चीज है, अगर हम किसी को लेकर के भी गा रहे हैं तो ठीक एंटरटेनमेंट की चीज है। जिस तरीके से जो ये वाला गाना था, कट्टा छर्रा वाला ये था, ये ठीक है, रंगदारी गाना ही है, क्योंकि इसमें ना तो कोई बैनर है, ना तो कोई पोस्टर है, ना तो किसी का फोटो है, ना तो किसी का नाम है। तो इसको हम कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ सकते, लेकिन इस तरीके के गाने को हम पॉलिटिक्स से जोड़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये तो मंच भी वही है और शब्द भी वही है, नाम भी वही है और बाकी सब कुछ मतलब प्रॉपर मिलता जुलता है। पता चल रहा है कि हाँ ये गाना किस चीज के लिए गाया गया है और उस पार्टी का जो हम मानसिकता है, सोच है, कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर खत्म होती है। अगर ये गा भी रहा है तो इसे कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये चीज आप समझ रहे हो, गाने के बाद भी ये चीजें प्रमोट होना कहीं न कहीं कुछ अलग दिशा में ये चीज़ें ले जाती है। बाकी लोग खुद ही समझदार हैं, अपना चयन खुद करेंगे, लेकिन जिसको जिस बेस पर देना है, वो उसी बेस पर वोट करेंगे। बाकी आपको क्या लगता है, आप किस बेसिस पर वोट करने वाले हो? कमेंट बॉक्स में बताओ। मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।